प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। तो आइए हम भजन संहिता में छाए। भजन संहिता 125 हम पढ़ेंगे बारी बारी। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा को बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मी के भाग पर बना रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हे यहोवा, फलों का और सीधे बलवालों का त्याग। परंतु सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं इस्राएल को शांति मिले। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। अब बैठ जाइए अपने स्थानों पर। भरोसा वो लोग रखते हैं, परमेश्वर जानता है कि कौन कैसा मुझ पर विश्वास करता है। परमेश्वर हमको जानता है। हम यहाँ पर एक दूसरे को देख सकते, बात कर सकते, लेकिन परमेश्वर को पता है कि मुझ पर कौन कितना भरोसा रखता है। दाऊद ऐसा व्यक्ति था, उसने बहुत सारे पाप भी किए, लेकिन परमेश्वर के सामने जब वो जाता था वो पूरे विश्वास के साथ में वो परमेश्वर को सरेंडर हुआ करता था। उसने कितने सारे ऐसे काम किए, लेकिन उसका भरोसा सदा सर्वदा परमेश्वर के पास रहता था। परमेश्वर हमें जानता है, हम कैसी जिंदगी जीते हैं, हम क्या काम करते हैं, हम क्या आराधना करते हैं, हम क्या विश्वास रखते हैं, वो सब जानता है परमेश्वर। खुदा हमें जानता है। इसलिए वचन कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है। हम जो विश्वास करते, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हमें एक उपमा दी गई है कि वो हम सिय्योन पर्वत के समान। हमें एक उपमा दी गई, किसे? जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर महान है। हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए? हमारा विश्वास किसी मनुष्य पर नहीं तो परमेश्वर पर होना चाहिए। कई बार हम अपना विश्वास किसी लोगों पर रखते हैं, किसी अनजान व्यक्ति पर रखते हैं कि सच में परमेश्वर मेरे को इसके जरिए काम करेगा, उसके जरिए काम करेगा, लेकिन कदापि परमेश्वर उसके जरिए काम नहीं करता। आप कितनी बार भी देख लीजिए, यदि मैं चाहूं कि भाई गौरव मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरा काम गौरव भाई करेगा, मेरे काम में आएगा, मुझे बहुत हेल्प करेगा, या सलो में मुझे हेल्प करेगी, या कोई मुझे हेल्प करेगा, परमेश्वर कभी भी उसके जरिए काम नहीं करेगा, कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है? हमने अपना भरोसा उन पर रखा है। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। वो बोलता है तू यहाँ वहां मत तक, मेरी ओर दे, मैं तेरा परमेश्वर। परमेश्वर हमें विश्वास देना सिखाता, इसलिए हमें उसकी उपमा दी गई है। और दूसरा वचन क्या कहता है? उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा की चारों ओर से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। जैसे पर्वत यरूशलेम के चारों ओर है, परमेश्वर यीशु चारों ओर है, ऐसे हमारी चारों ओर हमें परमेश्वर ने घेरे रखा। जैसे एक पर्वत अपने चारों ओर रहता है, वैसे परमेश्वर हमारी चारों ओर, वो अपने लोगों के प्रजा की ओर वो खड़ा रहता है। वो आग के समान। आप पिछले मूसा के समय में देखेंगे तो अग्निस्तंभ बनकर, मेघ स्तंभ बनकर वो परमेश्वर उस प्रजा के साथ में रहा करता था। परमेश्वर हमें घेरे हुए, हमें चारों ओर घेरे हुए। परमेश्वर हमारे इर्द गिर्द, आजू बाजू में उसके स्वर्गदूतों के साथ में हमें घिरे हुए।
परमेश्वर हमारे चारों ओर है। हे यहोवा भला, हे यहोवा भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, क्योंकि दुष्टों का राज धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम सी की ओर बढ़ाए। जो परमेश्वर ने हमें आशीष दी, धर्मी पर जो आशीष करता है, कोई भी दुष्ट उस आशीष पर कब्जा नहीं करने पाता, कोई भी उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें, हम जो धर्मी होने के नाते परमेश्वर ने हमें जो आशीष दी है, कोई भी उसे छीन नहीं सकता, शैतान उसे छीन नहीं सकता। परमेश्वर ने हमें ऐसा किया, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया। ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ के कुटिल काम की ओर बढ़ाए। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को छोड़ता नहीं, अपने बच्चों पर अपनी आंखों की पुतली के समान वो अपनी आंखें टिकाए रखता है। सदा सर्वदा वो अपनी आंखें अपने बच्चों की ओर रखता है। शैतान कितने भी हमारे विरोध में काम करने चाहे, परंतु परमेश्वर हमें घेरे हुए रहता है, उसके स्वर्गदूत हमारी चारों ओर सुरक्षा के लिए रखता है। परमेश्वर हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने देता। यदि परमेश्वर आशीर्वाद देता है तो उसे कोई छीन नहीं सकता। हमें कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है, परमेश्वर हमें छोड़ दिया है, लेकिन नहीं, परमेश्वर देखता, परमेश्वर हमारे बच्चों की ओर ताकते रहता है। परमेश्वर भला है, वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी भी आपको त्यागेगा नहीं। आपके आशीष को छीनने वाला परमेश्वर नहीं है, आपके आशीष को छीनने वाला शैतान है। कई बार लगता है कि हमें हमारे हाथ से सब छूट गए, लेकिन परमेश्वर उसे छूटने नहीं देता। यदि आपका कुछ खो जाए तो परमेश्वर उसको 7 गुना परमेश्वर को लौटाए। इस सुबह में आप अगर उस स्थिति में आए हो तो परमेश्वर आपको उस समय में आज वो लौटाने के लिए तैयार है। आपका आज कुछ खोया है तो परमेश्वर आपको इस सुबह में आपको लौटाने जाएगा। परमेश्वर ना आपको कभी छोड़ेगा, ना आपको कभी त्यागेगा। उसने अपने हाथों पर आपका नाम खोद के रखा हुआ, आपके आंसुओं को उसने अपनी कुपी में भर कर रखा हुआ। आपकी परेशानियों को परमेश्वर जानता, आपके दुखों को परमेश्वर जानता। आप कैसे पे परिस्थिति पे क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी ओर ध्यान देता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तो अपना विश्वास मत खो, तू मुझ पर अपनी आंखें टिकाए रख, मैं तुझे सहायता करूंगा। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? परमेश्वर आपकी सहायता बनेगा। आपका जो खोया हुआ है, सालों से, बहुत सालों से जो खोया हुआ है, परमेश्वर आज आपको लौटाएगा। परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी निराश नहीं देखना चाहता। शैतान है जो अपने को निराश करता है, निराशा लेके आता है। क्यों मेरे लाइफ में ऐसी बातें हैं? कभी कभार हम सोचते हैं क्यों ऐसी मेरी लाइफ है, क्यों मेरे साथ में ऐसा होता है? परमेश्वर मैं तुझ पर तो भरोसा रखता हूँ, मैं तो तेरे पर भरोसा रखती हूँ, इतने सालों से मैं तुझे विश्वास कर रही हूँ, इतने साल से विश्वास कर रहा हूँ, तो फिर भी मेरे साथ में ये कठिनाइयां क्यों मेरे साथ में ये सारी बाधाएं मेरे पास में आती है? परमेश्वर कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी, थोड़ा सा सब्र, मैं मेरे समय के अनुसार तेरे जीवन में कार्य करूंगा। आज अगर आप उस मनसा से आए, परमेश्वर आज सच में आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। आज परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आज आप खाली हाथ नहीं जाओ। परमेश्वर ने आपको यहाँ पर लाया है तो वो उसकी योजना के अनुसार आप आए नहीं, आपको परमेश्वर ने ले आया है। परमेश्वर जब बुलाता है तो कुछ चीजें देने के लिए, कुछ ब्लेसिंग्स देने के लिए आपको बुलाता है। आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए वो बुलाता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। परमेश्वर भला है। हम एक बार अगर परमेश्वर का हाथ पकड़े तो छूट सकता है, लेकिन यदि परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ लिया तो कभी भी छूट नहीं सकता। आज आप परमेश्वर का हाथ पकड़ने की कोशिश ना करें।
परमेश्वर को, यीशु मसीह को आपका हाथ पकड़ने दें, ताकि आप छूटे ना, कभी आप गर्दी में भटके ना, कभी भीड़ में आप खो ना जाए। यदि भीड़ भी आ जाए, शैतान ने आपके जीवन में अंधेरे घोर अंधेरा क्यों ना लाया हो, तो ये परमेश्वर आपके साथ में, परमेश्वर आपका हाथ छोड़ेगा नहीं। आपकी आंसुओं को पूछने के लिए तैयार। आज परमेश्वर आपकी आंसुओं को पूछे। हम उस सिय्योन पर्वत के समान हैं। परमेश्वर ने हमें क्या कहता है, जो मुझ पर भरोसा रखता है उस सिय्योन पर्वत के समान। क्या आपका विश्वास आज उस सिय्योन पर्वत के समान? क्या आपने विश्वास रखा है यीशु मसीह के पर आज? यदि नहीं है तो आज ये समय है आपको विश्वास करें कि जो भी आज मैं लाई हूं परमेश्वर, जो भी मैं समय आया हूं परमेश्वर, आज तुम्हें देख परमेश्वर, मैं आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा परमेश्वर, आज मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा परमेश्वर, मुझे कुछ तो तू देखे जा। और मैं कहता हूं आज आप रोबोत में हैं, आप खाली हाथ नहीं जाओगे। परमेश्वर आपके हर एक दुखों को, आपके हर एक आंसुओं को पोंछने के लिए तैयार है, आपकी हर एक समस्याओं को छुड़ाने के लिए तैयार है। परमेश्वर आज आपसे कुछ बातें करेगा, परमेश्वर आज आपको कुछ देने जाएगा। तो आप उस मनसा से बैठिए कि परमेश्वर सच में आज तू मेरे आंसुओं का वो बदला तू देने वाला है। आज मेरे आंसुओं की कीमत तू मुझे आज देने वाला है, मेरे दुखों की कीमत तू आज देने वाला है, मेरे रोने की कीमत तू आज देने वाला है, मेरे जो खोया हुआ है तू आज मुझे वो 7 गुना लौटाने वाला है। परमेश्वर आज सच में आज आपसे बात करे। ये महीना जो है आपके सारे चीजें बटोरने का महीना, ये महीना जो है आप देखोगे कि नए नए आशीषों को आपके लाइफ में भर देते। आप देखोगे आपके बंजर भूमि पर उगते हुए फलों, आप देखोगे आपके वो साथ पड़े हुए पेड़ को जो फल लगे हुए हैं। आप देखोगे इस महीने में कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करने वाला है। आप देखोगे इस महीने में कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कैसे काम करता है। आज उस इस महीने का आशीर्वाद आप शुरुआत करेंगे। आप इस महीने की शुरुआत के दिन में आप आए हैं तो आप उस रिसीव करने का हाथ रखिए कि परमेश्वर सच में आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने आपको यहाँ ले आया है तो परमेश्वर आपको अद्भुत कार्य से भरेगा। परमेश्वर आपको खाली हाथ ना जाने नहीं देगा। सच में परमेश्वर आपसे प्यार करता है। तो आइए उस मनसा से बैठे कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या काम करने जा रहा है। सभी को आज परमेश्वर कुछ ना कुछ देने वाला है। तो दिल थाम के उस मनसा से बैठी, उस आत्मा में बैठी, उस विश्वास के साथ बैठी कि परमेश्वर आज तू यहां पर है और आज तू मेरी मुलाकात तू करने वाला है। आज मेरे सारे दुखों को, मेरे सारे आंसुओं को तू आज पोंछने वाला है। प्रभु जी धन्यवाद करते राजा इस सुबह के सुंदर समय में। परमेश्वर सच में यहां पर तूने तेरे लोगों को ले आया, इसलिए धन्यवाद करता ताकि परमेश्वर आज तूने कुछ तो देने वाला, उनके जीवन में तो अद्भुत काम को करने वाला है। परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपते राजा, इनके हृदय को तैयार कर, इनके विश्वास को दृढ़ कर परमेश्वर, ताकि परमेश्वर जब यहाँ से जाए और उनके जीवन में तो अद्भुत कार्य करे और आने के समय में परमेश्वर अद्भुत गवाहियों को वो लेकर आए। सारी मान में मदद आप करिए, यीशु के नाम से मांगते